नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में 2012 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, यानी कि बिहार बोर्ड में जो 2012 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 2011 का जो ऑब्जेक्टिव था वो उसको हम क्लियर करा चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नंबर हमारा जो क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से ना। तो 0 1 2 3 4 ऐसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर हमसे बोलता है तो प्राकृत संख्या पूछता तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्टअप होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पूर्ण संख्या की बात की जा रही है। तो पूर्ण संख्या कितने लेने हैं? 5 लेनी है। तो एक 0 हो गया, 1 2 3 1 4। टोटल अब गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 पूर्ण संख्या हो गए। तो 5 से भाग देते हैं क्योंकि माध्य बराबर हमको ज्ञात करना है। तो टोटल जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 7 और 3 10, यानी 10/5, 5 दूनी की 10। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो दो वृत्त है, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट वृत्त हो गया बाई सेकेंड वृत्त, ठीक है। इसके अनुपात कितना दिया है? 4:1 दिया है। इसमें हम एक काम करते हैं कि एक त्रिज्या को बड़ा आर मान लेते हैं, दूसरे त्रिज्या को छोटा आर मान लेते हैं। तो फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, तो बड़ा आर से सूचित करते हैं और इसको छोटे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। बराबर में कितना? 4/1। पाई से पाई कट गया, अब यहाँ बड़ा आर है और छोटा आर है, तो बड़ा आर बाई छोटा आर का होल स्क्वायर बाई 4/1। अब यहाँ से स्क्वायर है, बराबर की इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा, यानी आर बड़ा आर बाई छोटा आर इक्वल टू, अब यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाता है? प्लस माइनस आ जाता है रूट के पहले, लेकिन उससे 10th क्लास में कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 होगा और 1 का 1 ही होगा, यानी कि बड़ा आर अनुपात छोटा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2:1, यानी कि हमारी जो त्रिज्या का अनुपात होगा वो 2:1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए 3 नंबर बोला जा रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। तो tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा की जगह tan थीटा लिखेंगे। √3 किसका मान होता है? तो tan हमारा 60 का मान होता है, और tan से tan कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसमें देखिए थीटा 60 डिग्री कौन है? ऑप्शन डी। तो ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? cos 60 डिग्री प्लस 1/cos 60 डिग्री माइनस 1। तो सबसे पहले cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, प्लस में कितना? 1। ये रहा मेन बटा। फिर यहाँ cos 60 का मान 1/2 और माइनस में कितना है? 1। अब देखिए बटा में कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है ना, तो 1 और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 बाई में कितना हो जाएगा? फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना होगा? 1 - 2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, अब 2 और 1 3, बाई में कितना हो जाएगा? अब 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1 इक्वल टू -3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -3। इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो 4 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेकिन इस बुक में सी दिया है जो कि गलत है। रियल कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) इक्वल टू x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जब भी द्विघात समीकरण यानी सबसे पहले हम जान लें कि जो हमारी बहुपद होती है वो किस रूप में होती है? ax² + bx + c के रूप में होती है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या है? x² + x + 1, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a इक्वल टू 1 भी है और b इक्वल टू भी 1 है, और c का जो मान है वो भी कितना है? 1 दिया गया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? 1/α + 1/बीटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका तो कोई आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, तो एलसीएम ले लीजिए। क्या होगा? अल्फा × बीटा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। अब इसका तो फॉर्मूला नहीं जानते हैं आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा जानते होंगे, तो इसको लिख लीजिए ना सीधा करके, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब बात करें कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। ठीक है, तो हम इसका मान पुट करते हैं, कितना है बी, तो बी का मान कितना है 1 है, यानी -1 बाटा फिर क्या है ए का मान भी कितना है 1 और मेन बट्टा है सी बाई ए, सी का मान 1 बाई ए का मान 1। तो चलिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, -1 ऑप्शन बी। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल, योगफल यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मूलों के योगफल यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा। क्या दिया है 2 और -15 दिया है। ठीक है, 2 और -15 दिया है। तो क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x² - x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अब प्लस में क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर की जगह x² लिखेंगे, और x का मतलब x को तो x ही रखेंगे ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 रख लेते हैं, प्लस है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -15। अब हम गुना करते हैं, x² 2 का गुना x से करेंगे तो -2x, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना 15, यानी x² -2x -15। इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, x² - 2x -15, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 7 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक मान लेते हैं कि ये हमारी एक वृत्त हो गई। ठीक है, और वृत्त पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या कर रही है, अभी स्पर्श कर रही है। ठीक है, और इसको हम Q मान लेते हैं। इसकी बीच की दूरी है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक, और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से इसको मान लेते हैं ये केंद्र है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब क्या, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो ज्ञात करें। तो इसको मान लेते हैं, ये हमारा Q हो गया, तो इसको O मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं। ठीक है, जो मन करे वो मान सकते हैं। तो एक प्रकार से देखिए तो ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में बन गया कि नहीं। तो हमको ये त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि एक प्रकार से इसका आधार ज्ञात करना है ना। तो हमको कौन सा मान ज्ञात करना है, OP ज्ञात करना है। तो OP इक्वल टू क्या लिखेंगे, √h², सबसे बड़ा कौन मान है, यही ना। ठीक है, तो OQ² माइनस QP²। तो OQ का मान कितना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर, और QP², Q से P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। जब इसको घटाएंगे और 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 7, यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा OP की दूरी है वो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस इसका है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में है। अब पाद के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि कौन से खंड में है, किस घर में है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये हमारी एक प्रकार, इसको हम x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। ये हमारा y हो गया और ये हमारा y डैश हो गया। ठीक है,
तो जो प्रथम घर होता है उसमें प्लस प्लस होता है, दूसरी का घर में प्लस माइनस प्लस होती है, तीसरी का घर में माइनस माइनस, और चौथा जो घर होता है इसमें हमारा प्लस और माइनस होता है। यानी कि पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। और x को क्या बोलते हैं? x को हम भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। ठीक है, x को भुज और y को कोटि, ये याद रखने वाला चीज़ है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा जा रहा था। -4 और 3, यानी कि -4 और 3 की स्थिति कहाँ है? तो देखिए पहले तो माइनस है, उसके बाद क्या है? प्लस है, यानी क्या? द्वितीय पाद बोले तो या द्वितीय घर बोले तो प्रथम द्वितीय यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो दिया हुआ है। अब देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है 2011 में भी पूछा हुआ था। तो √3 जो है ये तो अपरिमेय है। अभी √2 से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना? 2, यानी कि परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद कौन नहीं होती है? जिसकी चर राशि जो होती है अगर बट्टा में हो, माइनस में हो, रूट में हो, तो वो हमारी क्या होती है कि बहुपद नहीं होती है। तो देखिए ये बट्टा में है, कौन? ऑप्शन सी में देखिए x + 1/x है, यानी कि हमारा x + 1/x है। तो इसे लिख सकते हैं x + x⁻⁻1। तो ये हमारी क्या है? बहुपद नहीं है, या बट्टा में है तो बहुपद नहीं है। तो इसके पहले आपको बता दें कि एक चर होता है और दूसरी का अचर होती है, यानी कि x y z जो भी है ABCD की जो हमारी लेटर हैं वो हमारी चर राशि कहलाती है। और जो 1 से लेकर या 0 जो भी हो इन्फिनिटिव तक जितनी भी संख्याएं हैं उसे अचर राशि बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है कि √1 - sin² a बटा 1 - cos² a बराबर क्या होगा? तो देखिए 1 - sin², तो इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा। अब 1 - cos² थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin² थीटा। थीटा की जगह पर ये है क्योंकि आपको पता होगा कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू ये बना हुआ है फॉर्मूला। अब देखिए cos² थीटा बटा sin² थीटा, यानी cos थीटा बटा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा होता है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब 2 गो है तो एगो को रूट से बाहर निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा? cot थीटा यानी cot a। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? cot a हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक दूसरे का ये पूरक है ना, तो किसी एक को चेंज हम करेंगे। तो चलिए cos 48 डिग्री माइनस, अब साइन को हम चेंज कर देते हैं किस फॉर्म में? cos के फॉर्म में। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 होगा? 48 घटाएंगे, तो साइन 48 डिग्री। ठीक है, तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। थीटा कितना है? 48 डिग्री। तो cos 48 खत्म हो गया, इक्वल टू कितना? 0। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर बोला जा रहा है कि बहुपद 3-2 माध्य, यानी कि खाली जगह पर क्या भरेंगे? तो माध्यिका भरेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को रट लेना होगा। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो दो त्रिभुज है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज हो गई और एक ये त्रिभुज हो गई। इसका नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो 16 दे दिया है, मान लेते हैं इसका 9 दे दिया है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात तो दिया है तो इनकी संगत भुजाओं ज्ञात करें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर में होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज एक क्या माने हैं हम? तो एक मान ली है PQR। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में भुजा कौन मान लेते हैं? AB बटा PQ।
के वर्गों के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना दिया है, 16:9 दिया है, तो ऊपर वाला 16 हो गया और ये हमारा 9 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB/PQ का होल स्क्वायर। अब इसको इधर कर लेते हैं, या क्या लिखेंगे, AB/PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट से हट जाएगा, चढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, AB=PQ इक्वल टू √16/9। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3, यानी कि AB/PQ इक्वल टू कितना हो गया, AB/PQ इक्वल टू 4/3, यानी इसकी जो भुजाओं की जो अनुपात होगी वो 4/3 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर, खैर आंसर तो इसमें नहीं दिया है, डायरेक्टली आंसर मतलब ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा जा रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की डैश कहलाती है, तो कोटि कहलाती है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया है और इसमें भी दे दिया गया है। अभी इसके पहले भी बताए हैं कि x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। चलिए 16 नंबर को सॉल्व करते हैं। बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से डैश होगी, मूल बिंदु से। अब मूल बिंदु से यहाँ से इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, मूल बिंदु हमारी 0, 0 दी है, इसको मान लेते हैं हम क्या है, वो है, और इसे हम P मान लेते हैं। तो P इक्वल टू कितना दिया है, 15 और 8 दिया है। तो हमको दूरी सूत्र ज्ञात करना है, यानी दूरी से हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। तो देखिए इसमें x2 x1 y1 x2 y2 हो गया। ठीक है, तो x2 का मान कितना दिया है, 15 - 0 हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना दिया है, 8 दिया है, और y1 का मान कितना है, 0 दिया है। ठीक है, तो डायरेक्टली आखिर 15 - 0 का होल स्क्वायर करना है, तो 0 तो ख़त्म हो गया, तो डायरेक्टली 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, और 8 का 64 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 225 और 64 जोड़ेंगे तो 269। ठीक है, 269 कितना का है, 17 का वर्गमूल होता है, 17 × 17 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 17। तो इसका जो इसके बीच की दूरी हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, 17। अब सेंटीमीटर में दिया नहीं, सॉरी दूरी दिया है ना, ठीक है, तो सेंटीमीटर में या मीटर में जो भी दिया होगा वो लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली 17 ही लिखेंगे। ठीक है, 17 क्या कर लेंगे, इकाई कर लेंगे। जब कोई यूनिट नहीं दे रहती है तो इकाई डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद डैश होगा, यानी कि 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्या है, 2 है, तो हमारा a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब d ज्ञात करना है, तो d इक्वल टू क्या होता है, a2 - a1। तो a2 का मान कितना दिया है, 7, और a1 का मान कितना दिया है, 2, तो कितना हो जाएगा, 5, यानी d का मान हमारा हमें कितना मिल गया, 5। और बोला जा रहा है 10वां पद, यानी n इक्वल टू कितना दिया है, 10। तो हमको क्या ज्ञात करना है, Tn ज्ञात करना है। तो Tn इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो Tn इक्वल टू a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो Tn इक्वल टू a का मान कितना है, 2 दिया गया है, तो a इक्वल टू 2 और n का मान 10 हो गया, और 1, और d का जो मान है वो कितना हमारा आया है, 5 आया है। तो Tn इक्वल टू 2 + 9, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, और गुने में कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा, 2 + 9 = 45, कितना हो जाएगा, 47, यानी कि जो हमारा Tn है वो कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, तो यहाँ पर हम 47 भर देंगे। ठीक, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाती है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक डैश है, तो पाई एक क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही अगर कहे हमसे कि 22/7 है वो क्या होगा, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर 3.14 क्या है तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, लेकिन वही अगर पाई पूछे तो ये हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाला है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, ऐसे 2 युग्म समीकरणों का निकाय जिनमें से एक
भी बिंदु उभयनिष्ठ न हो उसे समीकरण का निकाय कहलाती है। तो विरोधी कहलाती है, असंगत कहलाती है, यानी इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 का 20 ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, क्लियर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 10th क्लास का जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा वो टाइम पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और अपना सजेशन दीजिएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।